ओम शांति। 28 नवंबर 2023 की मुरली। आज की साकार मुरली है विशेष तौर पर भक्ति और ज्ञान का स्पष्टीकरण, शिव बाबा की यथार्थ महिमा और कर्तव्य, निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानियां, शिव शक्ति सेना के प्रति कुछ शिक्षाएं और ईश्वरीय ज्ञान की विशेषताओं के साथ साथ आज बाबा हमें समर्थ भव का वरदान दे रहे हैं। साथ ही कुछ मम्मा की शिक्षाएं भी सुनेंगे। इन अनमोल ज्ञान बिंदुओं का पूरा लाभ लेने के लिए चलिए अपने को एकाग्र करते हैं अपने असली स्वरूप पर। देहभान के आवरण से मुक्त मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, प्रकाश हूं, शक्ति हूं, अमर हूं, शांत हूं, शुद्ध हूं। देह ऊपर से मिली हुई वस्तु है, मैं मूल रूप ज्योति बिंदु आत्मा परमात्मा की संतान हूं। मेरे परम पिता परम ज्योति बिंदु हैं, दूर शांति के देश परम धाम में निवास करते हैं। मेरी अंतर्दृष्टि उन्हें वहां जगमगाता देखती है और उनका दिव्य अवतरण अनुभव होता है। कैसे वो महाज्योति बिंदु ऊपर से उतरते मनुष्य सृष्टि पर एक साधारण मानव प्रजापिता ब्रह्मा की ललाट पर चमकते हैं और ज्ञान सागर उस साधारण मानव के मुख अरविंद से परम ज्ञान उच्चारण करते हैं। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। तो 2 युगों तक हम भक्ति करते, उनको ढूंढते रहे। अब वो स्वयं ज्ञान सागर आकर हमें ज्ञान का मक्खन खिलाते हैं और श्री कृष्ण जैसा ऊंच देवता बनाते हैं और हम उनकी निश्चय बुद्धि संतान हैं कि वो आए हुए हैं पावन बनाने लिए। तो आज बाबा हमें निश्चय बुद्धि आत्माओं की परख बता रहे हैं कि निश्चय बुद्धि बच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे। तो शिव क्षमा, हम परवाने, फिदा होना माना उनकी शिक्षाओं पर पूरा चलना। तो ऐसे बच्चे पूरे फिदा हो जाएंगे, फेरी लगाने वाले नहीं होंगे। जो क्षमा पर फिदा होते हैं वही राजाई में आते हैं। फेरी लगाने वाले यानी कुछ माना ना कुछ माना, वो प्रजा में चले जाते हैं। और निश्चय बुद्धि बच्चों का स्लोगन होता है, धरत परिये धर्म न छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए, यानी कैसे भी हुक्म पालन करना, ये उनकी प्रतिज्ञा रहती है। वे सच्चे सच्चे प्रीत बुद्धि बनकर देह सहित देह के सब धर्मों को भूल एक बाबा की याद में रहते हैं, क्योंकि बुद्धि की आंख से देख निश्चय हुआ है कि वो स्वयं त्रिलोकीनाथ पधारा है और हमें पावन बना रहे हैं। और अब हम आज के महावाक्यों से स्वचिंतन करते हैं।
आत्मज्योति की तरफ ध्यान लगाते हुए हम सुनते हैं बाबा जो हमें आत्मानुभूति के लिए शिक्षा दे रहे हैं। बाप समझाते हैं आत्मा को ना मेल ना फीमेल कहा जाता है, उनको आत्मा ही कहा जाता है। निराकार आत्मा इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से सुनती है, बोलती है। आत्मा स्वयं इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। सभी मनुष्य मात्र जब निराकार परम पिता परमात्मा की संतान है तो आपस में भाई भाई है, क्योंकि आत्मा ना मेल है ना फीमेल है। और जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो मेल फीमेल शरीरधारी है तो भाई बहन हो जाते हैं। अब बाप कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, क्योंकि देह है तो उसके धर्म भी साथ हैं। छोटा बड़ा, अपना पराया, काला गोरा, अमीर गरीब, तेरा मेरा, ये वाले धर्म त्याग अपने को अकेली आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए बाबा कह रहे हैं एक मुझ से ही प्रीत रखो और इस विनाश काल में प्रीत बुद्धि विजयंती बनो, क्योंकि प्रीत कनेक्टिविटी है जिससे हम उनकी सारी शक्तियां अपने अंदर समाकर सारी समस्याएं और विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अब सुनते हैं हम शिव बाबा की महिमा और उनके दिव्य कर्तव्य। भगवानुवाच। भगवान निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। वही मोस्ट बिलवेड गॉड फादर, ओशन ऑफ नॉलेज है। निराकार बाप निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि मैं एक ही मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप पतित पावन सर्व का सद्गति दाता हूँ। ये ब्रह्मा मेरा रथ है। मैं इस प्रकृति का आधार लेकर प्राचीन भारत का राजयोग सिखलाता हूँ। सर्व का शिक्षक बन श्रीमत देता हूँ और फिर सर्व का सतगुरु भी हूँ। मेरा कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। श्री श्री 108 भी परमात्मा को ही कहा जाता है, जिसकी भक्ति मार्ग में 108 मणकों वाली माला फेरते हैं। तो बाबा अपने लिए कह रहे हैं मैं जब आता हूँ तब आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। मैं लिबरेटर बनता हूँ, दुख से छुड़ाकर सबको शांति धाम ले जाता हूँ। फिर अपने लिए और बाबा स्पष्ट कर रहे हैं बच्चे मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। मैं तो धर्म ग्लानि के समय आता हूँ, जबकि भारत कंगाल भ्रष्टाचारी बन जाता है। ऐसे समय पर मुझे भारत में आना पड़ता है। भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है और मैं अपने बर्थ प्लेस भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। तुम बच्चों को पवित्र बनाकर मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। क्यों? बनाने वाला खुद नहीं बनता। उसकी रीजनिंग दे रहे हैं बाबा। अगर मैं मालिक बनूं तो फिर माया से हार भी खानी पड़े, क्योंकि सृष्टि तो जीत और हार का खेल है। आज जीत कल हार भी होगी। तो बाबा इससे न्यारे रहते हैं। जब हम जीतने के बाद हार जाते हैं तो फिर से आकर हमें पावन बनाकर माया पर जीत प्राप्त कराते हैं। इसलिए कह रहे हैं माया से हार तुम खाते हो, फिर जीत भी तुमको पानी है। बाबा तो न्यारे
और प्यारे हैं, एक ही बार आते हैं हमें पावन बनाने के लिए। फिर जिस सतयुगी सृष्टि का निर्माण करते हैं, उस सृष्टि का इस कलयुगी सृष्टि से कॉन्ट्रास्ट समझा रहे हैं कि भारत जब सतयुग था तो दैवी श्रेष्ठ चारी राज्य था। पहुंच जाए बुद्धि से सतयुगी दुनिया में, जहाँ दैवी श्रेष्ठ चारी राज्य है। 100% सभी सॉल्वेंट थे, सभी सदा सुखी रहते थे। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, हीरे जवाहरों के महल थे। देखते जाएं अंतर की आंख से। अभी फिर कलयुग में भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। सभी दुखी भ्रष्टाचारी पापात्मा हैं। सब रावण की मत पर चल नरकवासी आसुरी संप्रदाय बन पड़े हैं। सतयुग है क्षीर सागर, वहां घी की नदियां बहती हैं। उसको शिव का स्थापन किया हुआ शिवालय कहते हैं, और कलयुग को रावण का स्थापन किया हुआ वैश्यालय कहते हैं। यहाँ सब विकारी हैं, सभी अपने दैवी धर्म को भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं, मैं फिर से संगम युग पर आकर आसुरी संप्रदाय को बदलकर दैवी संप्रदाय श्रेष्ठाचारी बनाता हूं। बाबा ने आकर हम बहनों माताओं को शिव शक्ति सेना बनाया है, और सब बहनों माताओं के लिए आज बाबा एक विशेष शिक्षा दे रहे हैं कि तुम शिव शक्ति सेना अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने हो। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज मिल रही है, इसलिए तुमको अब सबका कल्याण करना। वंदे मातरम गाया हुआ है, तो वंदना पवित्र की जाती है। तो कन्या पवित्र है तो सब उसकी वंदना करते हैं। फिर विकारी बनती है तो सबको माथा टेकती है। तो सारा मदार पवित्रता पर ही है। तो बाप तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ट लेकर आए हैं, तो तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकती हो। इसलिए इस अंतिम जन्म में बाप से प्रतिज्ञा करो, बाबा हम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। धरत परिये धर्म न छोड़िए, 5 विकारों का दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। तो ये प्रतिज्ञा शिव शक्ति सेना को कायम रखनी है। फिर बाबा इस ईश्वरीय ज्ञान की नवीनता समझा रहे कि भगवान है गरीब निवास। कहते हैं जो गरीब साधारण बच्चे हैं उन्हों को मैं अपना बनाता हूँ, उन्हों की ही तकदीर है। साहूकार तो इस ज्ञान को उठा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास समझने की फुर्सत ही नहीं है। वे समझते हैं हमारे पास धन आदि बहुत है, हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं, इसलिए अबलाएं अहिल्याएं ही ये ज्ञान लेती हैं। तो बाप कहते हैं पहले जब कोई ये 7 रोज का कोर्स पूरा करे तो नारायणी नशा चढ़ जाए। 7 रोज के बाद पता चलता है कि ज्ञान धारण करने के लायक हैं या नहीं है। लायक हैं तो फिर पढ़ाई के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। तो कईयों को रंग चढ़ता है, पक्का चढ़ता है, किसी को नहीं चढ़ता है, किसी को कच्चा चढ़ता है। परंतु मुख्य बात है यहाँ गरीब ही आगे बढ़ते हैं, परंतु भगवान का प्यार उन्हें नारायणी नशा चढ़ाकर बहुत उच्चता की फीलिंग देता है। मुख्य बात है जिसको ज्ञान समझ आ गया और धारण कर लिया,
उसी को ये नारायणी नशा चढ़ता है। और अब हम लेंगे बाबा से आज का वरदान। तो याद करते हैं वरदाता को, भाग्य विधाता को, जो प्रकाशमयी काया में जगमगाते हैं। मेरी और उनकी निगाहें ठहर जाती हैं, उनकी अनंत शक्ति मुझ में प्रवेश करती है और वरदान मिल रहा है। बच्चे परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए सब रास्ते के साइड सीन्स हैं। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं, तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, सब साइड सीन है। और स्मृति में है कि ये मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार किए हैं, नथिंग न्यू। तो हमें स्मृति स्वरूप होके रहना, जिससे ऐसा सामर्थ्य आ जाता है कि सारे विघ्न और परिस्थितियां खेल, मनोरंजन और साइड सीन लगते हैं। लगता है अनेकों बार पार किया है, क्या बड़ी बात है। तो मुख्य बात है स्मृति स्वरूप होकर के रहना। आत्मस्मृति, परमात्मा स्मृति, ड्रामा के मुख्य सिद्धांतों की स्मृति, अपने विजय की स्मृति, ये स्मृतियां समर्थ बनाकर परिस्थितियों को खेल अनुभव कराती हैं। स्लोगन, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। तो अटेंशन देना, दूसरों की गलतियां निकालते नहीं रहना, अपना कनेक्शन बाबा के साथ ठीक रखना है, तो बाबा से वरदान मिलते रहेंगे। अब सुनते हैं मम्मा की मधुर शिक्षाएं। मम्मा आज समझा रही हैं, जिस समय हम ओम कहते हैं तो ओम शब्द केवल उच्चारण नहीं करना होता, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना है, जिससे मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य शांति चाहते तो अवश्य हैं, जिसकी स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन भी करते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन अशांति, दुख बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया, तब तक दुनिया पर शांति कदाचित स्थापन नहीं हो सकती। तो हर एक अपने 5 विकारों को पहले वश करे, अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़े, तब शांति स्थापन होगी। तो अपने आप से पूछना है कि मैंने अपने 5 विकारों को जीतने का प्रयत्न किया है। इन 5 विकारों को वश करने का तरीका यही है कि पहले इनको ज्ञान योग का वास धूप लगाओ, यानी ज्ञान और योग की शक्ति प्रयोग करो। और साथ में परम पिता परमात्मा के महावाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते हैं। तो इस फार्मूला को यूज करके हमें अपने 5 विकारों को नष्ट करके शांति स्थापन करनी है, अपने में भी दूसरों में भी ओम के ठीक अर्थ स्वरूप में स्थित होकर शांति का अनुभव करना है। आज के महावाक्यों से होमवर्क पहला यही लेंगे कि जब भी कहें ओम शांति, तो ओम आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर
अपने को 5 विकारों से मुक्त शांत स्वरूप स्थिति में टिका देना है और निश्चय बुद्धि बन क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। साथ ही पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्यों को हीरे तुल्य बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर विकारों का दान देकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है और सदा नारायणी नशे में रहने के लिए ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। नथिंग न्यू की स्मृति द्वारा हर परिस्थिति को साइड सीन समझ पार करना है। स्मृतियों से समर्थी लाते परिस्थितियों को मनोरंजन महसूस करना है और ध्यान रहे दूसरों की करेक्शन करने के बजाय अपना कनेक्शन बाबा के साथ ठीक जोड़ना है। बाबा अंतर की आंख में दिखता रहे और उनका प्यार और शक्तियां अपने में समाती रहें। ओम शांति।